सवाल यह है, मरहूम के 40वें का खाना खा सकते हैं या नहीं? पूरा सवाल यह है, हमारे मुल्क में किसी अपने के गुजरने के बाद लोग 40वें दिन खास खाना पकाते हैं। हम इसे हराम समझते हैं, इसलिए हम ऐसी मजलिस में नहीं जाते। लेकिन हमारे पड़ोसी यानी मरहूम के घर वाले, उन्होंने हमारे घर खाना भेजा और हमारे बच्चों को दिया। क्योंकि मैं उनकी जुबान नहीं बोलती और मैं उनके जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती, इसलिए मैंने खाना अपनी सास यानी अपने शौहर की मां को दे दिया और उन्हें कहा कि यह हराम है और इससे उन्हें निजात हासिल करनी चाहिए। या तो उसे अपने पड़ोसी को दे देना चाहिए या जिन्होंने उसे बनाया था उन्हें वापस दे देना चाहिए। लेकिन इसके बजाय उन्होंने उसे अपने शौहर को दे दिया, जो इस रिवाज को हराम तो मानते हैं लेकिन कहते हैं कि खाना हराम नहीं है, इसलिए उसे खाने में कोई बुराई नहीं है। मुझे खाने पर फतवा चाहिए कि खाना खाना जायज है या नहीं। अगर खाना खाना जायज नहीं है तो उसके साथ जो कुछ किया गया, क्या उस वजह से मुझ पर गुनाह है? जवाब यह है, सुन्नत यह है कि पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्त जल्द से जल्द खाना तैयार करके मरहूम के घर वालों को दें, क्योंकि इससे उनका ध्यान उस मुश्किल वक्त में हट जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर के भाई जाफर इब्न अबी तालिब रदी अल्लाहु अन्हा के शहीद होने की खबर जब उन्हें पहुंची तो उन्होंने फरमाया, जाफर के घर वालों के लिए खाना बनाओ, उनके पास वो है जो उन्हें मसरूफ कर रहा है। तिर्मिजी की रिवायत में यह हसन करार दिया गया है। अबू दाऊद और इब्न माजाह में भी रिवायत है। इब्न कठीर और शेख अल अलबानी ने भी इसे हसन करार दिया है। लेकिन जो मरहूम के घर वाले लोगों के लिए खाना तैयार करके खिलाते हैं, जो कि उनके मौत के दिन या 40वें दिन या 10वें दिन या 20वें दिन या मौत के 1 साल बाद होता है, यह सब बुराई है। इब्न हुमाम अल हनफी ने कहा, मरहूम के घर वाले लोगों के लिए खाना तैयार करके खिलाएं, ये मकरूह है, क्योंकि ये खुशी के मौके पर करने वाला अमल है। ये अफजल अमल नहीं है और ये जाहिली रिवाज है। अब मसला यह है कि ऐसा खाना खा सकते हैं या नहीं। अल बाहुती और इब्न हजर अल हैतमी के मुताबिक और साथ साथ तुहफत अल मुहताज, अल फवाकिह अद्दावानी, अल मवसूअह अल फ़िक़हिय्यह, इन किताबों के हवाले से कहा गया है कि कुछ हालात में ये खाना हराम है। जैसे कि अगर ये खाना मरहूम के माल से या मरहूम के किसी मजलूम बेवा, यतीम या नाबालिग वारिस के माल से बनाया गया हो, क्योंकि उस हालत में ये खाना यतीमों के माल को नाजायज तरीके से खाने में आता है और अल्लाह ताला सूरह अन-निसा में ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है, बेशक वो लोग जो यतीमों की माल दौलत को बेइंसाफी से खाते हैं, वो सिर्फ अपनी पेट में आग खा रहे हैं और वो एक आग में जलाए जाएंगे। हम खुदा से दुआ करते हैं कि वो हमें महफूज रखे। लेकिन अगर मेहमान मरहूम के रिश्तेदार हैं जो दूर से आए हैं और उनके साथ रुके हैं तो उनकी तवाज़ुह करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। फतवा अल-लग्याह अद-दाइमह के मुताबिक अगर मरहूम के नाम पर खाना खिलाने के जरिए से सदका देना है तो इसके लिए किसी खास दिन को तय नहीं करना चाहिए, और बल्कि अगर वो गरीबों को रुपए की शक्ल में सदका देते हैं तो ये उनके लिए बेहतर है, क्योंकि इससे दिखावा कम होता है, गरीबों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है और ये गैर मोमिन के तरीकों से भी मुख्तलिफ होता है। इख्तिताम में इस अमल से दूरी रखिए और सच्ची इस्लामी तालीमात पर जोर दें जो सही है, और अल्लाह बेहतर जानता है।